हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए, हमारे जितने भी भाई बहन इस चैनल पर जुड़े हैं या पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा, चाहे वो साइंस के हो, कॉमर्स के हो या आर्ट या किसी भी संकाय के छात्र हो, ठीक है, या छात्रा हो। तो ये मॉडल पेपर है। बता दें, मॉडल पेपर तो आप लोग को भी पता होगा कि बहुत मददगार होता है फाइनल एग्जाम में, क्योंकि 80% से भी ओवर का क्वेश्चन इसी से लिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा शुरू से अंत तक। 5 सेट सभी का होगा, 4 सेट हो गया है। जो नहीं देखें तो पहले उन्हें देख लें और फिर ये तो बार बार जब एक चीज़ को सुनिएगा या देखिएगा तो वो आपके मानस पटल पर बैठ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंधित यह एक निबंध है जो कि दिनकर जी के द्वारा रचित है, ठीक है। अगला है, रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो रवि और इंद्र, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। जयशंकर प्रसाद किस बात से संबंधित रचनाकार है? छायावाद से। कवितावली के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिस पुरुष की स्त्री मर गई वह क्या होता है? तो विधुर होता है, ठीक है। चिड़ी मार कौन सा समास हुआ? तो तत्पुरुष समास हुआ। साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो सूरदास की। उसके बाद है, प्रगति और समाज किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से केवल सुनिए, ठीक है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो भगत सिंह, इसका राइट आंसर। उसने कहा था शीर्षक कहानी का लेखक कौन है, यानी कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। निम्नांकित में कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है? तो इसका राइट आंसर लहना सिंह हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो आप लोगों को बता दें, अगला जो यानी कि एक लेख और एक पत्र के लेखक तो भगत सिंह हो जाएगा, इसका राइट आंसर। उसके बाद है, उसने कहा था शीर्षक का कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। निम्नांकित में कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लहना सिंह आपका, ठीक है। अगला, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चरित्र प्रधान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का हिंदी प्रदीप। उसके बाद है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ललित निबंध। उसके बाद है, ओ सदानीरा के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। उसके बाद देखेंगे, ओ सदानीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो इसका हो जाएगा गंडक। अर्धनारीश्वर निबंध जो है वह कब प्रकाशित हुआ? तो उसका राइट आंसर 1952 होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उर्वशी पर, और एक और मिला था साहित्य अकादमी। तो दोनों में से कोई एक आएगा। यदि साहित्य अकादमी आया तो याद रखिएगा वो मिला था संस्कृत के 4 अध्याय पर। अगला है, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जिसका ऐसे शॉर्ट में अज्ञे बोला जाता है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? तो देश सेवा के बदले में दी गई फांसी। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है? तो बिश्नी, इसका राइट, यानी मुख्य केंद्र में वही है। बिश्नी और मुन्नी को किसी प्रतीक्षा है, यानी कि किस चीज़ की प्रतीक्षा है? तो मानक की चिट्ठी की। नंबर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नंबर सिंह ने किस पत्रिका के संपादक रहे? नंबर सिंह जो है वह किस पत्र के संपादक रहे? तो आलोचना। जूठन किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है? जूठन पाठ में जो हेडमास्टर है उसका नाम क्या है? तो कालीराम। चलिए, और अगला है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो मलियज हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है, तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो उदय प्रकाश जी है। तिरिच क्या है? तिरिच जो एक प्रकार का है वह है एक विषैला और भयानक जंतु। आप इसे विषखोपड़ा या लिजार्ड यानी जहरीला लिजार्ड भी बोल सकते हैं। उसके बाद है, तुलसीदास कैसे कवि थे? तो इसका राइट आंसर सामान्यवादी। अगला बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखेंगे। कबहुंक अम्ब अवसर पाई, यहाँ अम्ब जो लिखा गया है यह संबोधन किसके लिए है? तो सीता माता के लिए, अर्थात सीता के लिए। उसके बाद है, भक्तमाल किसकी रचना है? तो नाभादास की। उसके बाद देखेंगे, भूषण किस काल के कवि है? तो रीति काल के। शुंघनी साहू परिवार किससे संबंध है? तो जयशंकर प्रसाद से। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, यह बात किसने कहा? तो यह बात बालकृष्ण भट्ट जी ने कहा। अगला है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह किसने लिखा है यह बात? तो बालकृष्ण भट्ट ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा नहीं है? देखिए ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा यानी कि मिस्टेक हुआ है। ये तिरिच हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। बाकी ये उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, ये सभी उनका है। कौन नहीं है? तो तिरच,
ठीक है, याद रखिएगा तिरिच। कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है, तो शमशेर बहादुर सिंह। और बाकी ये जैसा कि देख रहे हैं जयप्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र माथुर जी, दिनकर जी, ये सभी बिहार के ही है। कड़वक में कौन सी बात पाई जाती है, तो प्रेम की महिमा। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग। 9 2 11 होना, मुहावरे का अर्थ भाग जाना। नाक का बाल होना मतलब अत्यंत प्यारा या प्रिय होना। जगदीश का संधि विच्छेद, जगत जोर ईश। और बता दें यह जगत जोर ईश जो है यह एक आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। रात का विलोम क्या होगा, दिन होगा। लोक का विशेषण बताइए, लोक शब्द का विशेषण हो जाएगा लौकिक। पुरुष का विलोम क्या होगा, स्त्री। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महाजोर उत्सव। संतोष का संधि विच्छेद, तो सम जोर तोष। और कौन सा संधि हुआ, ये व्यंजन संधि। पानी का पर्यायवाची क्या होगा, तो नीर। बुराई में कौन सा प्रत्यय है, तो आई। चक्र पानी कौन सा समास हुआ, तो ये हो जाएगा आपका बहुव्रीहि। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। दिग्गज किस संधि का उदाहरण है, तो देखिए दिग्गज जो बनता है वह दिक जोर गज, तो हो गया व्यंजन संधि। रात दिन कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। दूज का चांद होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बहुत दिन पर दिखाई देना। दूज या ईद एक ही होता है। ठीक है, नया का विलोम शब्द क्या होगा, पुराना। ग्राम का विशेषण क्या बनेगा, तो इसका राइट आंसर ग्रामीण हो जाएगा, या कभी कभी गंवार भी होता है। अगला है तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो तत् जोर लीन। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा, तो शशि। गले मरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो आरोप लगाना। कनक का अर्थ क्या होता है, तो सोना होता है, याद रखिएगा। चलिए तो ये आपका 5वां सेट यानी कि हिंदी का ऑल टू ऑल सेट खत्म हुआ, और आपको बहुत मदद मिलेगा। टोटल सेट को एक बार से अगर याद ना हो तो 2 बार जरूर देखें, और वो आपके मस्तिष्क में लोड हो जाएगा, याद हो जाएगा। और जब भी क्वेश्चन समक्ष में आपके सामने आएगा तो आपका आंसर खुद ब खुद हो जाएगा। तो चलिए ये आपका सभी विषय इंटरमीडिएट यानी क्लास 12 का समाप्त हुआ। आप लोग ध्यान से पढ़े। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। चलिए गुड बाय।